मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनकी उपनाम नमो व्यवसाय भारती है। वो एक राजनेता हैं। पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता दल पार्टी है। इनकी राजनीतिक यात्रा शुरुआत हुई थी 1988 में। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में मुख्य संगठन सचिव बने फर्स्ट बार। फिर 1995 में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने। 1998 में मई में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने और 1998 में हो गया। और 2001 से 3 तक अक्टूबर में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यह पद 2014 तक उनके पास रहा। 2013 से 31 तक मार्च तक वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यीय बोर्ड में उनका चयन हुआ। 14 से 26 मई को भारतीय गणतंत्र दिवस के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। उनकी शारीरिक संरचना की बात किया जाए तो उनकी 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। मीटर में बात की 1.70 फीट में 5 फीट और 7 इंच है। वजन की बात किया जाए तो 78 kg है। और रंग की बात किया जाए तो रंग काला बालों का सफ़ेद है, मतलब बाल। और नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर जिला मेहसाना गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनके पिता का नाम भी श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी तथा माता श्री हीराबेन मोदी है। उनके भाइयों के नाम शोभा भाई मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। उनकी बहन का नाम बासमती है। मोदी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके पिता की चाय की दुकान थी। उनकी माता लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। मोदी जी एक कच्चे मकान में रहते थे। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बचपन में स्वामी विवेकानंद के विचारों को आदर्श मानते थे। मोदी जी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1967 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने स्कूली शिक्षा बड़नगर में पूरी की। उन्होंने RSS प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि BSc की पढ़ाई किया। परीक्षा पूरी की और MSc की डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक जीवन की अति सक्रियता दिखाई और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मोदी जी की वजह से मजबूत हो पाया था। अप्रैल 1990 में वे केंद्र में मिली दिल्ली सरकार का समय आया और मोदी जी की इस मेहनत रंग लाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त किए। 1995 में सरकार बनाई। पहली घटना में आडवाणी, जिन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसमें प्रमुख सारथी का नाम नरेंद्र मोदी जी ने। इसी प्रकार मुरली मनोहर जी ने कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक यात्रा का काम मोदी जी ने देखरेख में हुआ। बाद में शंकर सिंह वाघेला में पार्टी से सत्याग्रह दे दिया गया। केशु भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर मोदी जी को दिल्ली बुलाया गया और भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 1995 में मोदी जी को 5 प्रमुख राज्यों के पार्टी संगठन का काम दिया गया और 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सौंपा गया और उस पद पर 2001 तक मोदी ने काम किया। 2001 में केशु भाई को हटाकर नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। मोदी जी चाहते थे, उन्होंने गुजरात की जिम्मेदारी मिली। भक्ति गाना उन्होंने तेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी करा दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने अंडवाणी से कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाना है तो अकेले को बनाओ। जिस कारण 3 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बने और 2002 में आने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली। 7 अक्टूबर 2001 को उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल का पहला दिन था। इसके बाद मोदी जी ने राजकोट चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सोनी मेहता को 14,728 वोटों से हरा दिया। उनका अमृत योजना राज्य के एकजुट विकास की योजना सुजलाम
राज्य में जल स्रोतों का उचित बर्बाद की उपयोग ताकि जल बर्बाद न हो सके, कृषि महोत्सव, उपजाऊ भूमि के लिए शोध की प्रयोगशाला, चिरंजीवी योजना, जन्म लेने वाले की मृत्यु दर में कमी लाना, माँ बनना, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा करना, बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को पर रोक, ग्राम योजना, हर गांव में बिजली पहुंचाना, कर्मयोगी अभियान, सरकारी कर्मचारियों को अपने काम के प्रति निष्ठा जगाना। ऐसी योजनाओं के सहारे गुजरात में ज़्यादातर विकास किया। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार्य सेवकों को गोधरा स्टेशन पर ट्रेन को मुसलमानों की खतरनाक भीड़ में आग लगाकर जला दिया गया था, जिसमें लगभग 59 कार सेवक मारे गए थे, जिसके कारण गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क चुके थे, जिसमें लगभग मरने वालों की संख्या 1180 की और ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग थे। इस घटना का जिम्मेदार मोदी प्रशासन को ठहराया गया और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। मोदी प्रशासन को ठहराया गया और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। बाद में मोदी जी ने गुजरात के 10वीं विधानसभा में अपना त्यागपत्र दे दिया। दोबारा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा की 182 सीटों में से 127 सीटें जीत की। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया लेखक शहीद सिद्दीकी ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें मोदी जी ने कहा कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2002 के दंगों के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, तो मैं इसके लिए क्यों माफी मांगूं? अगर मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। भाजपा कार्य समिति द्वारा गोवा में नरेंद्र मोदी को 2014 की लोकसभा चुनाव की कमान सौंपी गई। सितंबर 2013 संसदीय बोर्ड की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी में पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए पहली रैली हरियाणा से रेवाड़ी शहर में की। सांसद प्रत्याशी के रूप में देश की 2 लोकसभा सीटों से वाराणसी और बड़ोदरा से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के सर्वेक्षण के अनुसार मोदी जी देश की पहली संसद पसंद थी जो प्रधानमंत्री बनने के लायक भी थी। इंटरव्यू के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन मोदी को बेहतर प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। इसके बावजूद भागवती और अरविंद पनगड़िया को मोदी जी का अर्थशास्त्र का लगता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने किलोमीटर की यात्रा की। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 437 चुनावी रैलियाँ, 3D सभाएँ और चाय चर्चा आदि को मिलाकर लगभग 5,827 कार्यक्रम किए। नरेंद्र मोदी जी ने 26 मार्च 2017 को चुनाव अभियान की शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया से शुरू की। गठबंधन में 36 सीटें जीतकर सबसे पहले बड़े दल के रूप में उभरे। भारतीय जनता पार्टी में से 282 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें से केवल कांग्रेस को 44 सीटें मिली और इसके साथ संगठन गठबंधन को 15 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। नरेंद्र मोदी भारत में जन्मे मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2001 से 2014 तक 13 साल गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में और हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सबसे पहले भूटान की यात्रा की। नेपाल यात्रा के समय पशुपतिनाथ मंदिर पूजा की। ब्रिक्स सम्मेलन में नए विकास की स्थापना की। अमेरिका और चीन से पहले जापान की यात्रा किया। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय से अलग करने के सफल प्रयास। जुलाई 2017 की यात्रा और नए संबंध बनाए। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भारत का निर्माण किया। स्वच्छ भारत अभियान। रक्षा नीति की बात किया जाए तो मोदी जी ने रक्षा बलों को मजबूत करने के लिए 2015 में रक्षा बजट का 11% बढ़ा दिया। 4 सितंबर 2015 में उनके सरकार ने समान रैंक समान पेंशन बहुत लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकारा। 30 सितंबर 2016 को केंद्र में रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक, इनकी मनमानी का कड़ा विरोध और प्रतिकार किया। मोदी सरकार ने भारत के नागा विद्रोहियों के साथ शांति समझौता किया। उन्होंने आम लोगों से जुड़ने के कार्यक्रम
मन की बात कार्यक्रम शुरू किया, जिससे नरेंद्र मोदी लोगों की बातों को जानना और अपने द्वारा चलाई गई योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 2016 में विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में इनको स्थान मिला और अप्रैल 2016 में अब्दुल अजीज अल सऊदी के आदेश पर मैं नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के उच्चतम नागरिक सम्मान मिला। जून 2016 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अमीर अमानुल्लाह अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने देश 3 वादे किए। वे इस प्रकार है: काम करने में गलतियां हो जाती है, पर्वत नियत और बद इरादे से कुछ नहीं करूँगा, अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ भी करूँगा सिर्फ देश के लिए करूँगा, मेरे समय का पल पल और मेरे शरीर का कण कण मेरे देश के लिए होगा। तो आज आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।